जिनको मूलगत अभ्यास नहीं है, मूलगत जानकारी नहीं है, सेंसस क्या होता है, सर्वे क्या होता है। नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। एक तरफ जहां पहलगाम आतंकी हमले की बदले लेने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की केंद्र सरकार ने देश भर में जाति जनगणना करवाने का बड़ा फैसला ले लिया है। जी हां, और यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया है। और इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और उन्होंने ये भी कहा कि यह फैसला एकाएक नहीं लिया गया है, बल्कि इस पर पिछले 11 सालों से काम चल रहा है। हमारा मकसद समाज के हर तबके तक लाभ पहुंचाने का है। सामाजिक न्याय हमेशा हमारी नीति का केंद्र रहा है और इसीलिए ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है। एक तरफ जहां आतंकी हमले के बाद यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक, जिसके जरिए विपक्ष के लोगों का, जो विपक्ष के नेता हैं, उनको चारों खाने चित कर दिया है। क्योंकि ये लगातार कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि जाति जनगणना कराई जाए। तो ऐसे में बीजेपी ने ये मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए बिहार चुनाव से पहले जातीय जनगणना कराने का बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस पर बड़ा हमला विपक्ष के नेताओं पर किया गया। कॉन्फ्रेंस पर आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान ने जोर देकर यह भी कहा कि यह भारत की आजादी के बाद पहली बार है जब केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो वंचितों को उनका हक दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसे लगभग 1 साल पहले गृह मंत्री ने सूचित भी किया था। वहीं नेहरू जातीय आरक्षण के विरोधी थे। ये बड़ी बात भी जो है धर्मेंद्र प्रधान ने कही। धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि नेहरू जी जातीय आरक्षण के विरोधी थे। इसके लिए उन्होंने राज्यों को चिट्ठी भी लिखी थी और मंडल कमीशन लागू करने के समय बीजेपी की सरकार का हिस्सा था। ये बड़ी बात भी उन्होंने कहा। वहीं इसे रोकने का काम कांग्रेस ने किया। मंडल कमीशन को लेकर राजीव गांधी का क्या रुख था, ये सभी लोग जानते हैं। वहीं आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस दौरान राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला और एक चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि 50% आरक्षण की सीमा खत्म करने के सवाल पर धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी की जाति जनगणना पर प्रतिक्रिया को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उन्हें सर्वे और सेंसस के बीच का अंतर तक नहीं पता है। उन्होंने आगे यह भी कह दिया कि नेहरू और राजीव गांधी की चिट्ठियों और बयानों को पढ़कर कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। तो पहले आप ये पूरा बयान सुन लीजिए कि किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी सदैव देश की वंचित वर्ग, देश की आदिवासी, देश की दलित, देश की पिछड़ों के खिलाफ रही है। इसीलिए उनकी खोखलापन आज ध्यान में आ रही है। जब सत्ता में लंबे समय तक वो सत्ता में रहे, राज्यों में सत्ता में रहे, वो कहते हैं कि हमने कुछ राज्यों में सर्वेक्षण किया, जिनको मूलगत अभ्यास नहीं है, मूलगत जानकारी नहीं है, सेंसस क्या होता है, सर्वे क्या होता है। 2010 में उन्होंने निर्णय किया कि एक मंत्री समूह बनेगी और जातिगत जनगणना को 2011 की जनगणना में पाठ किया जाएगा। क्यों पीछे हट गए? जातिगत सर्वे आई, एससीसीसी आई, क्या उसमें जाति रिफ्लेक्ट था? ये किसकी या किसको याद दिलाते हैं? जब भारत की अंदर सामाजिक न्याय एक प्रतिबद्ध विषय बन चुकी है, जब उसके ऊपर एक जन जागृति हो चुकी है, जिन्होंने बाबा साहेब जी को अपने लंबे समय के शासन के बाद भी भारत रत्न नहीं दिया था, वो आज सामाजिक न्याय की बड़ी बड़ी बात कहते हैं। आखिर 1990 में जब बीजेपी समर्थित सरकार बनी, वीपी सिंह जी की सरकार बनी, तब जाके बाबा साहेब को भारत रत्न की स्वीकृति मिली।
ये लोग खोखले लोग हैं, पाखंड लोग हैं, घमंडी लोग हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, क्या एक बुक की कवर पेज बदल देने से बुक की कंटेंट नहीं बदलती है। फास्ट फैमिली की चरित्र रहा है, देश की सामान्य लोगों की अधिकार बढ़े, पिछड़ों की अधिकार बढ़े, वंचितों के अधिकार बढ़े, इनको यह सहन नहीं होता है। तो आपने सुना किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्षी दलों को आड़े हाथे लिया और बड़ा हमला भी बोला है। अब ऐसे में देखना यह रहेगा कि बीजेपी ने जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए बिहार चुनाव से ठीक पहले जाति जनगणना कराने की जो घोषणा की है, इसका कितना लाभ बीजेपी को आने वाले चुनावों में मिलता है। अब ऐसे में बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा हमला राहुल गांधी पर बोला है, कांग्रेस पार्टी पर बोला है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से और राहुल गांधी किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जवाब देते हैं, किस तरीके से जवाबी जो है टीका टिप्पणी करते हैं, ये खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में भी इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।